ठीक है, तो बिल्कुल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है इन दिस सिचुएशन इट इज वेरी अनफेमिलियर, इट इज एम्बिगुअस, हमें क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या है, इसलिए हमारी परसेप्शन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से चेंज होती है। ठीक है, दिस इज व्हाट स्कीमाज आर। जब हम सोशल कॉग्निशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे स्कीमाज आते हैं, एंड स्कीमाज आर दोज आइडियाज अबाउट द सोसाइटी या अबाउट एनी कॉन्सेप्ट जो हमारे जहन में पहले से बने रहे हैं बेस्ड ऑन आर एक्सपोजर। ठीक है, तो सोशल स्कीमास जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है, जनरल स्कीमास हमारे और चीजों से रिलेटेड है। दीज आर जस्ट सेट ऑफ आइडियाज, एक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कीमा है ये कि अगर आप किसी शादी में जाते हैं तो फिर आप कैसे जाते हैं, आप क्या करके जाएंगे। नॉर्मली अब जैसे बहुत आप मतलब एक हमारी एक सेंस होती है ना, हमें पता है कि अच्छा ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये चीज नहीं है, या किसी चीज को देख के आपका एक आइडिया ट्रिगर हो जाता है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज यू ऑलरेडी हैव स्कीमास अबाउट इट। तो अगर हम इन पिक्चर्स की तरफ देखें तो इसकी स्कीमास बने हुए ऑलरेडी, कि somebody who's dressed up, आपने जैसे कहा ब्रीफकेस देखें, शूज देखें, सूट देखें, तो दिस इज अ स्कीमा दैट यू नो दैट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वर्क। ये आपका ट्रिगर हो जाता है, विच इज व्हाई वी एसोसिएटेड वर्क। आप जैसे कहा FIA की तरफ आप चले गए या और चीजों की तरफ, बाय बिकॉज अगेन देयर इज अ स्कीमा एसोसिएटेड कि उस तरह के जो लोग हैं प्रॉब्ली इस तरह की ड्रेसिंग करते होंगे। सेम विद हियर। ठीक है, कि कैजुअल कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट है, बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, तो एक फैमिली है, जबकि यहाँ कहीं पर भी कोई चीज ऐसी रिटर्न में नहीं है जो आपको वो करे, कंफर्म करे कि फैमिली है, लेकिन आपने आपके स्कीमाज ऑलरेडी हैं। एज्ड लोग भी हैं, डिफरेंट जनरेशन लग रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, कपड़े इन्होंने सादे पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या, ये हमारी सोशल स्कीमा का पार्ट है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हो कि FBI एजेंट्स लुक लाइक दैट इन द मूवी, दैट इज आल्सो हाउ आवर स्कीमास आर फॉर्म्ड। इसके अंदर दिस इज बेसिकली अ पिक्चर ऑफ अ जापानीज वेडिंग ट्रेडिशन, जहाँ पर बिफोर द वेडिंग द ब्राइड एज वेल एज हर सिस्टर्स एंड हर फ्रेंड्स दे सिट एंड दे क्राई। दैट इज अ ट्रेडिशन दैट दे फॉलो। तो दिस इज दैट पिक्चर, यहाँ पे ये सब रो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज नाउ समथिंग बाय दिस वाज स्कीमा ऑलरेडी, हमें पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। तो जब हमें पता नहीं है उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, अपनी सीमा के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब अगर आप इस तरह की कोई चीज दोबारा देखते हैं तो हो सकता है कि नाउ यू विल रिकग्नाइज इट मच बेटर। अब शायद आप गेस कर लेंगे क्यों, क्योंकि नाउ यू हैव डेवलप्ड अ स्कीमा अबाउट दिस सिचुएशन एज वेल, एंड दीज आर हाउ स्कीमास आर फॉर्म्ड। हमारी डेली की लर्निंग होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज का क्या मतलब है, किस सिंबल का क्या मतलब है, किस जेस्चर का, एक्शन का क्या मतलब है, ये सारी चीजें हमें अपने ये हमारी स्कीमास बनते, गालियां भी सीखना शुरू कर देते हैं, टीवी से वो बहुत सारी ऐसी चीजें सीख शुरू कर देते हैं जो कि जिस टोका जाता है कि ये अच्छी बात नहीं है इसको बोलना। जैसे आप देखिए बच्चे बहुत इनअप्रोप्रिएट चीजें बोल देते हैं बार बार, कहीं से कुछ सुन के, उसको फिर उनको टोका जाता है कि नहीं ये सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए। तो दैट इज यू क्रिएटिंग अ स्कीमा। अब वो स्कीमा सही है या नहीं है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करे, बट हमारे ऐसे ही बनते जाते हैं जिसको हम बाद में कहते हैं कि ये हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे बिलीफ्स हैं, हमारी वैल्यूज हैं। ये सारी वैल्यूज, सारी बिलीफ्स जो है वो हमारी स्कीमा से ही आती हैं, जो कि हमारा विद एक्सपोजर टाइम के साथ होता रहता है, और स्कीमास चेंज हो सकती हैं, कोई सॉलिड फिक्स चीज नहीं है। आज आपकी ये चीज के बारे में एक ओपिनियन है, तो हो सकता है कि आपका स्कीमा चेंज हो जाए व्हेन यू लर्न समथिंग। ऑन गोइंग प्रोसेस। आवाज कट रही है मेरी तरफ, है आपकी? अच्छा, एक मिनट। हाँ मुझे बताइए अब आवाज ठीक है या नहीं? ठीक है, ओके।
ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया स्कीमास का। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, डेवलपिंग प्रोसेस, हमारा इनके साथ साथ बनता रहता है। सोशल स्कीमास हमारे सोसाइटी रिलेटेड या जो सोशल इन्वायरमेंट रिलेटेड होते हैं उसके अलावा की स्कीमास भी। तो सोशल स्कीमास हमारे हमें ये बताते हैं कि हमें किस इन्वायरमेंट को कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे रहना है। सोशल क्यूज को हम पिक कर लेते हैं, कहीं पर हम फायर देखें तो हमें पता है ये सेलिब्रेशन है, ये हमारे स्कीमा का पार्ट है। अगर किसी ने कभी फायर नहीं देखे हैं तो उसको नहीं पता होगा कि यहाँ पे क्या हो रही है। इज इट? इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती बिकॉज मैंने कनेक्शन अपना चेंज किया है, बट डू लेट मी नो अगर बाकियों के पास भी कट हो रही है तो। आवाज अगर किसी और को भी क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें। नॉट क्लियर? अच्छा जी, क्या करें फिर? आवाज मेरी क्लियर नहीं है तो मुझे लिख लें, ताकि क्योंकि हो सकता है कनेक्शन का इशू आपकी तरफ हो। अगर सबके साथ इशू हो रहा है तो मुझे पता होगा कि मेरी तरफ कोई कनेक्शन का इशू है। आई एम टॉकिंग तो मेरा बात कर तो रही हूँ। हाँ, ठीक है, लेट्स सी। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बता देती हूँ। अगर किसी को अभी भी आगे प्रॉब्लम हो रही हो तो आवाज में, तो मुझे प्लीज। ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी। एनीवे आई थिंक द अच्छा, एक काम करती हूँ, आई जस्ट लीव द मीटिंग एंड आई जॉइन अगेन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद फोन मेरा ऑन ही है बेटा। मैं मेरे फोन का ही कनेक्शन इस वक्त चल रहा है, वाईफाई नहीं मैंने लगाया हुआ। वाईफाई से ही कट रही थी तो मैंने अब डेटा पे ट्रांसफर किया है, लेकिन वहां से भी कट रहा है तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू। लेट मी ट्राई कनेक्टिंग द वाईफाई अगेन। अच्छा, अगेन आई एम ट्राइंग इट अगेन। मुझे अभी भी बताइए आवाज है नहीं है? इज इट बेटर? बेहतर है, ठीक है, आ रही है, क्लियर है? मैम आप अभी बोल रही है तो आवाज क्लियर आ रही है, मगर जब स्लाइड वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो पता नहीं क्यों थोड़ी सी अच्छा अच्छा, पता है, ठीक मेरे है, कोई पास बाहर नहीं मुझे। आ जाता है समझ में। अच्छा, ठीक है, ओके, चले मैं फिर अभी थोड़ी देर के लिए और कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, अब इसका मेरे पास जेन्युइनली कोई हल नहीं है कि अगर स्लाइड्स के दौरान जो है वो आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आई थिंक शायद कनेक्टिविटी का ही इशू होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई तो इसको एंड करके आज स्टार्ट अगेन। ठीक मैम है, आप तो एक आई जस्ट चीज ट्राई कंटिन्यू। कर ले, आप स्लाइड्स जो है ना वो नेक्स्ट टाइम आप लैपटॉप से ऑन कीजिएगा, और आप जो है स्लाइड्स मेरी लैपटॉप से ही ऑन है। अच्छा अच्छा, मीटिंग मैं फ़ोन से करूँगी कह रही हैं? मे बी दैट इज। अच्छा, इसको भी ट्राई किया जा सकता है। हम्म, ठीक है, मैं ये भी ट्राई करूंगी। अगर अभी भी इससे नहीं फर्क पड़ता ना तो आई ट्राई दैट, बिकॉज मैं दोनों तरफ से ज्वाइन करती हूँ, फोन से भी लैपटॉप से भी। क्योंकि तो अभी मेरे पास आपकी इस आवाज वक्त ऑन बिल्कुल तो दोनों है। क्लियर अनइंटरप्टेड आ रही है। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, चले फिर फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू। अगर बीच में अभी भी कोई डिस्टर्बेंस हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? बस स्कीमास का कॉन्सेप्ट है सबको सो फार। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पर देयर इज दिस पैराग्राफ अबाउट अ पर्सन। इस इसको पढ़िए, इस पे क्या लिखा हुआ है, एंड ट्राई टू टेल मी कि व्हाट डू यू थिंक दिस जॉन जॉन के बारे में लिखा हुआ है। इसके ट्रेड्स के बारे में बताइए। व्हाट डू यू थिंक इसको पढ़ के कि उसके अंदर किस किस किस्म के ट्रेड्स होंगे, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। मैं इसको एक दफा वैसे साथ साथ पढ़ भी लेती हूँ, बट आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? जॉन वाज डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद हिज अल्कोहल बिजनेस।
His neighbors considered him gregarious and helpful. He was active in his social community as well as by being regularly performing at fundraising events and parades, in addition to voluntarily entertaining hospitalized children. He performed in several charitable events and children's hospitals. Think are the traits of this person? Question ऊपर title पे लिखा हुआ है. Guess the trait. Start the तरफ करती हूँ. अच्छा, मुझे बताइए अब आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. हाँ जी, मुझे बताइए मेरी आवाज. ठीक है. यहाँ से अगर मेरी आवाज क्लियर है तो फिर do let me know. Okay. ठीक है सर, शुक्र. Let me rejoin. Okay. अच्छा, चेकिंग अगेन. ठीक है, अब बताइए. It's clear, so let us continue. Yes, ma'am. Okay. लिंक सेम है. जैसे कुछ मुझे बता दो, सेम ही है. ठीक है जी. ठीक है. So we have this slide.
So I was asking you about the traits of this person, John. ठीक है. एंड यासिर ने लिखा था कि जॉन इज अ पर्सन विद ग्रेट ग्रेटिट्यूड. ओके, व्हाट एल्स, व्हाट डू यू थिंक हिज ट्रेट्स आर? दोबारा से देखिए इसको. काफी सारे लोग आज इन आउट हो रहे हैं. मेरा ख्याल है नेट का मसला चल रहा होगा. एनीवे, इफ यू कैन हियर मी, ही इज एन एक्सट्रोवर्ट. ओके, जॉन वाज ओपन टू एक्सपीरियंस. ठीक है. व्हाट एल्स, और भी बताइए. डिटर्मिनेशन. क्लियर ऑल स्टेजेस ऑफ व्हाट? मैस्लो की थियरी की बात तो नहीं कर रही हैं? Self-confidence. John was a good, loving, caring person because of the trauma he faced with an alcoholic father. ठीक है. Self-confidence. अच्छा, अगेन अब मुझे बताइए, why are you saying this? What is the reason? क्योंकि this is just one paragraph. इसके अंदर this is like a summary of his life. So why, how, what is giving you the message कि he was grateful or he was caring और ये सारी चीजें? Self confidence था, किस चीज से पता चल रहा है? ठीक है. Certain things that he did, like action, working attitude. Okay. His bold choices. All right. Okay, so these are, he took a step to help people जो हर कोई नहीं करता because of his positive interaction with the society. ठीक है. Initiation courage. Okay. He's altruistic. ठीक. अच्छा, psychosexual status. आप मतलब he has resolved his psychosexual status, which is why he's a healthy person. ठीक है. You can't initiate if you're not sure or confident, and because he took a lot of initiative, yes, by the way, this is a real मतलब person, John, and this was John. John Wayne Gacy was a serial killer. जो उसकी इंफॉर्मेशन मैंने से पहले दी 100% ट्रू है. ठीक है, उसमें कहीं कोई कुछ गलत नहीं है. वो एक्चुअली उसकी लाइफ की ही स्टोरी है. ही हैज डन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. Stop playing games. Well, this was to prove a point. A movie, I'm not sure. But yes, he is one of the very famous. Mother Pogo the Clown या John Wayne Gacy is one of the most notorious serial killers. Like Ted Bundy का जैसे सबको पता है. John Wayne Gacy is also somebody who मतलब जिसकी अपने टाइम पे who was very मतलब काफी cruel था. So he was, he is a clown after all, they can't be trusted. So what he used to do basically was that he used to dress up as clown and he would go to these parties and वहाँ से वो बच्चों को abduct करके murder करता था. So he would abduct them, he would rape them, मतलब boys,
मोस्टली विद टीनेजर्स भी होते थे, यंग बच्चे भी होते थे, दैट वाज हिज थिंग। अब जैसे सीरियल किलर्स का होता है, दे हैव अ स्पेसिफिक टारगेट पॉपुलेशन उनकी होती है जिसको वो अटैक करते हैं, ठीक है। तो इसका मोस्टली बच्चों के साथ है। तो ही डिड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच आर चाइल्ड फ्रेंडली, विच इज वाई ही हैड ऑल दीज, ठीक है। वो हॉस्पिटल भी जाता था, इवेंट्स में भी जाता था। नाउ द थिंग वाज कि ही हैड, जैसे मैंने कहा कि जो हिस्ट्री मैंने दिखाई इसकी, दैट वाज 100% ट्रू। ही वाज मेड द चेयरपर्सन ऑफ दीज कमिटीज। अपने सोसाइटी में वो था अच्छी पोजीशन पे, वेल रिस्पेक्टेड था बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स ही वाज डूइंग। बट प्रॉब्लम उसके अंदर यही है, मतलब दिस इज, यहाँ पे हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्टीरियोटाइप, ठीक है। कि स्टीरियोटाइप्स हमारे बने हुए होते हैं, वी हैव सर्टेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टीरियोटाइप। कुछ एक्टिविटीज हमें ऑटोमेटिकली उस पर्सन के बारे में अच्छी चीजें बताना शुरू कर देती हैं, कुछ एक्टिविटीज उस पर्सन के बारे में बुरा इंप्रेशन देती हैं, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट, मतलब इसकी जैसे हम बात करें, हमने देखा अच्छा एक पर्सन है जो वॉलंटियर कर रहा है, जिसने जो चैरिटेबल इवेंट्स कर रहा है, ये कुछ है, तो दिस गिव्स अस, मतलब इनका स्टीरियोटाइप है कि दीज पीपल आर गोइंग टू बी अल्ट्रुइस्टिक, दीज आर पॉजिटिव अप्रोच वाले पीपल, दे आर मोटिवेटिंग पीपल, ये टुक हिज हॉबीज वेरी सीरियसली, यस, ठीक है। तो ये उन उससे रिलेटेड हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स की तरफ देखें, तो जैसे अगर यही वाली पिक्चर अगर मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ये वाली, ठीक है। दिस पिक्चर इज वेरी वियर्ड, दिस पिक्चर इज वेरी creepy because the kind of clown face, and he was also known for this, कि he specifically made these pointed smiley, जो कि यूजुअली क्लाउन नहीं करते, उनका यूजुअली राउंडेड होता है। But this itself was like a signature trademark, and it was because he had this, you know, exactly the smile that he sees. So this was a signature thing with his clown portrayal, okay? Because, and again, there is something sinister underlying. इस पिक्चर को देख के आप कभी भी पॉजिटिव नहीं कहते, दिस पिक्चर इटसेल्फ लुक्स स्कैरी, बिकॉज वही वाली चीज, हमारे ऑलरेडी स्टीरियोटाइप्स हमारे माइंड में है। इसी तरह से अगर आप किसी को टैटूज के साथ देखें, हैवी टैटूज के साथ, लाइक समबडी जिसके आर्म्स में और बॉडी पे या फेस पे टैटूज बने हुए हैं, भरे हुए हैं, यू हैव अ स्पेसिफिक इम्प्रेशन अबाउट दैट पर्सन। उनके बारे में अलग स्टीरियोटाइप है कि शायद ये पता नहीं बहुत ज़्यादा इनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, या सोशली आइसोलेटेड होंगे, इंट्रोवर्टेड लोग होंगे, या शायद बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हैं, बट समथिंग रिलेटेड टू नॉट बीइंग एबल टू जेल इन विद द सोसाइटी। इस तरह के स्टीरियोटाइप्स उनके बारे में बने हुए होते हैं। Similarly, if you see somebody with several piercings, किसी की eyebrow pierced है, nose pierced है, mouth pierced है, lip pierced है, या tongue pierced है, अगर आपको वो चीज नजर आती है, तो again you will have a specific मतलब उससे रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स आपके मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि when we talk about social cognition, तो उसमें हमारे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो विद टाइम एंड एक्सपोजर हमारे बनते जाते हैं और हमारे बने हुए हैं, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे वी जज द सिचुएशन, दैट इज हाउ वी जज द एनवायरनमेंट अराउंड अस, एंड वी ऑल्सो जज द पीपल दैट वी इंटरैक्ट विद। सो इफ द पर्सन इज सोशली, मतलब वही है कि अगर हमें पता चलता है कि somebody went to prison, तो we have this image कि this person probably is not trustworthy नहीं है, मतलब बहुत ही शायद ऐसा हो कि इवन अगर आपको कोई बता दे कि नहीं इसको गलत जो है वो डाला गया था या कुछ, वो ठीक है, बट यू स्टिल हैव दिस इमेज कि नहीं, आई स्टिल वुड वांट टू बी केयरफुल, मतलब थोड़ा रिस्की है, कह तो रहे हैं लेकिन क्या पता किया हो, इट वाजंट प्रूवन, या इस तरह की कोई चीज, या फिर कोई पैसी चीज की वजह से भी चला गया हो, या कोई कहे कि आई एम अ रिफॉर्म्ड प्रिजनर या कुछ हो, तब भी आपको डाउट हमेशा रहते हैं, बिकॉज दीज आर द स्टीरियोटाइप्स दैट यू हैव। So, a stereotype, like you can see, by definition, it is a fixed, overgeneralized belief about a particular group or class of people. So, हमारे stereotypes अपनी society में हम देखें तो हमारे different ethnicities से related stereotypes हैं, जो हम जिसपे लतीफ़े भी बनते हैं, jokes भी बनते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है हमारी एक सोशल जजमेंट बनना शुरू हो जाती है। तो इफ वी वांट टू improve ourselves generally as a person at least, or as a member of the society, then we should try to reserve our stereotypes before judging people. आप इंसान को उसके ट्रेट्स की वजह से जज करें, rather than
व्हाट डू यू थिंक दोस ट्रेट्स मीन? किसी की ड्रेसिंग की वजह से, जैसे ये वाली चीज आप देखें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन है, इसके बारे में लोग बहुत कंप्लेन भी कर रहे हैं या बहुत ज्यादा अफेक्टेड भी होते हैं कि somebody if a woman is dressed in modern clothing, तो कमेंट्स में लिखा जाता है कि नमाजें पढ़ो नमाजें पढ़ो नमाजें पढ़ो, ठीक है। तो देयर इज ऑलरेडी एन assumption कि अगर इसने मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं तो फिर ये नमाजें नहीं पढ़ती होगी। इसी तरह से उसके ऑपोजिट भी होता है, इफ देयर इज समबडी हु इज इन हिजाब इन नकाब, तो ऑटोमेटिकली देयर इज एन assumption कि ये ऑप्रेस्ड है, ये सप्रेस्ड है, ये जो है मतलब इसकी अपनी कोई से नहीं होगी, इसके तो मर्द डिसीजन लेते होंगे। अगेन these are all stereotypes that we have in our society, and we it's not necessary। स्टीरियोटाइप ज्यादातर बनते हैं इसलिए कि हम एक बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, तो ठीक है, हो सकता है कि कुछ में ऐसा हो, लेकिन उसको जब हम जनरलाइज कर देते हैं ओवर द होल क्लास ऑफ पीपल, तो फिर हम स्टीरियोटाइपिंग कर रहे होते हैं, एंड वी शुड नॉट डू दैट। हो सकता है कि एक Sumaira, I think it's your connection, and I don't know because I am connected throughout, and I'm seeing a lot of आज वैसे मैं देख रही हूँ काफी सारे जो हैं वो इन एंड आउट हो रहे हैं, तो आई डोंट नो कि कनेक्टिविटी का इशू है क्या है। मैं अपने फ़ोन से भी लॉग्ड इन हूँ एंड दिस इज स्टिल लॉग्ड इन, तो मेरे अगर नेट का इशू होता तो मैं भी लॉग इन एंड आउट हो रही होती, तो आई डोंट नो वेयर द इशू है। हाँ जी, बदकिस्मती है, ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है ऐसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, बट एनीवे so this is what stereotype is, and we should try to at least not stereotype people. Look at them, look at their individual personality, their individual thought process, फिर उसके बाद हम उनके बारे में कोई assumption बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, rather than labeling or characterizing them as such because of the things that we believe about. ठीक है, so next the concept that we have is of social facilitation. सोशल फैसिलिटेशन जो है वो सेम चेंज नहीं हुई है। सोशल फैसिलिटेशन, ठीक है। सोशल फैसिलिटेशन इज सॉर्ट ऑफ ये कहें कि एक इंटरैक्टिव प्रोसेस विद द पीपल। होता ये है इसमें कि जब कोई किसी ऑडियंस के साथ या किसी ग्रुप के सामने परफॉर्म कर रहा होता है, तो द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स increases the performance capacity. That is called social facilitation. कि आप सोसाइटी या सोशल प्रेजेंस ने आपकी परफॉर्मेंस को फैसिलिटेट किया है, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया है। अच्छा, let me see. There was an Al Jazeera documentary about OBL, referring to the same theory, and how just one action of yours can label you off of all the things you to offer or part of secular society only recognized you with one trait. Yes, अच्छा, उसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं। हाँ, यस, बिल्कुल इसी तरह से ही है। हम टीवी पर भी जितनी चीजें देखते हैं, आप देखें कि एक रूमर या कोई एक न्यूज किसी के बारे में अगर स्प्रेड हो जाए, तो फिर भी जज दैट पर्सन एंटायरली बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक न्यूज, और उसकी कैटेगरी पे हम चले जाते हैं, जब हम उसको जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं। कि अगर जैसे ये बात होगी कि मारिया बी वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद सिर्फ मारिया बी पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ था, क्रिटिसिज्म एलिट पे हुआ था कि ये सारे डिजाइनर्स जो हैं, ये सारे एलिटिस्ट जो हैं, ये सारे ब्रांड वाले जो भी हैं, तो अगेन यू डोंट नो एग्जैक्टली। अगेन हम कहें कि एजुकेटेड गेस है, ठीक है, सही है, देयर इज अ चांस कि हो सकता है हाँ इस तरह की चीजें बाकी जगहों पर भी हो, बट इवन देन if you completely categorize one group of people based on a certain incident or certain thing that you're exposed to, so you're being unfair, आप judgmental हो रहे हो, and that is uncalled for, so you shouldn't be doing that. That is also मतलब वो कोई बात है कि वो stereotyping ही हो रही होती है और हम judgmental हो रहे होते हैं, ठीक है। So coming to social facilitation, so the presence of people will enhance your performance. तो इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर फॉर इंस्टेंस देयर इज अ पर्सन हु प्लेज चेस, ठीक है, तो अगर वो अकेले और वो चेस में अच्छा है, ठीक है, तो अगर वो अकेले खेल रहा होगा किसी के साथ तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बट इफ ही इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय सर्टेन पीपल तो उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। दैट मीन्स कि देयर इज सोशल फैसिलिटेशन। हाँ, इस्लामोफोबिया बिल्कुल इसी वजह से है, एग्जैक्टली इसी वजह से है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड स्टीरियोटाइप। हमारी हमारी अपनी स्टीरियोटाइपिंग जितनी होती है, हम आई थिंक एज सोसाइटी वी शुड नो।
हाँ वी कुड, मतलब वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव दिस। अपनी एक तो हम अपना स्टीरियोटाइपिंग कम करें, हम खुद लोगों को स्टीरियोटाइप ना करें। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स नॉट गिव अ जजमेंट टू एनीबॉडी, ठीक है। लेट्स जस्ट look at people for who they are. And every person is flawed, every person has weaknesses, and it's okay. जरूरी नहीं है कि a person has to be perfect या एटलीस्ट आपके क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरे, जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजों में हो सकता है उसकी एक्चुअल ऐसे फ्लॉज हों जो कि जनरली उसके लिए नुकसानदेह होंगी, सोसाइटी के लिए भी नुकसानदेह होंगी, लेकिन वो उसके फ्लॉज हैं, दे नीड टू वर्क ऑन इट। आई शुड नॉट शन अ पर्सन बिकॉज दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स that don't sit well with me. Martial arts coach is in front of me, I perform 80% better than how I would if I'm training on my own or under someone else. Yes, बिल्कुल, this is an example of social facilitation. Martial arts कोच की खास तौर पे, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि सोशल फैसिलिटेशन होती इस वजह से है कि देयर इज दिस परसेप्शन कि हमें लग रहा होता है कि वी आर बीइंग इवैल्यूएटेड, वी आर बीइंग जज्ड, हमारी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम और अच्छा परफॉर्म करें। दैट इज सोशल फैसिलिटेशन। अब यहाँ पर एक चीज है जो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, आप अगर उस चीज में अच्छे ना हो, फॉर एग्जाम्पल आप बिगिनर हो या आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसको करने की जिसमें आपकी मास्टरी नहीं है और आप खुद कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं आती, देन द प्रेजेंस ऑफ पीपल विल एक्चुअली डिक्रीज योर परफॉर्मेंस, और वो कहलाती है सोशल इनहिबिशन। ठीक है, तो सोशल इनहिबिशन तब होती है this the presence of people around you will depend on how you perceive them. If I perceive them as some, मतलब वही बात है कि I am perceiving them as judging me. If I am confident in myself कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो फिर मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तो उनकी प्रेजेंस जो है वो फैसिलिटेट करेगी मुझे। स्टेज फ्राइट इसी वजह से होती है, वन ऑफ द रीजन। ठीक है, नेगेटिव फैसिलिटेशन नहीं, सोशल इनहिबिशन जो वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए कॉल्ड सोशल इनहिबिशन। कि सोशल प्रेजेंस ने आपको इनहिबिट कर दिया है, आपको फैसिलिटेट करने के बजाय इनहिबिट कर दिया है। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब इम्प्रूव करवाना या थोड़ा सा जैसे पुश करना है किसी चीज के तरफ, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ पीपल कैन, हमारी सोसाइटी में लोगों को फोर्स किया जाता है और फिर वो भागते हैं जैसे रिलीजन फॉलो करने के लिए, और वो फिर वो रिलीजन से दूर हो जाते हैं। हाँ, हाँ ऐसे भी होता है। ठीक है, और वही बात है कि डिस्कशन नहीं होती, डिबेट नहीं होती, इट्स मोर ऑफ करना है वाली चीज होती है। ठीक है, और उसमें देयर इज अनदर थिंग, जैसे एक रिबेलियन जो हमारा हम जनरली देखते हैं, जिस चीज को करने के लिए कहा जाए उसको करने का दिल नहीं चाहता, आप उसको उससे फिर और अलग होता है। दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन साइकोलॉजी, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, तो सोशल फैसिलिटेशन एंड सोशल इनहिबिशन ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर दो तरह से फैसिलिटेशन हो सकती है, को एक्शन से भी हो सकती है। को एक्शन का मतलब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो उसी तरह से परफॉर्म, मतलब जो आप ही का टास्क परफॉर्म कर रहा है आपके साथ, तो भी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, बिकॉज यू फील लाइक यू नो दिस पर्सन इज डूइंग द सेम थिंग एज मी, देन आई शुड डू बेटर। वो एक इंटरनल इंस्टिंक्ट, एंड अगेन इट कम्स डाउन टू योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो सबसे अहम चीज है इंटरनल। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड इफ यू आर गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, तो फैसिलिटेशन होगी। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो इनहिबिशन। को एक्शन के साथ भी अगर कोई आपके साथ उसी चीज को, जैसे कॉम्पिटिशन होते हैं, कॉम्पिटिशन में आप तब अच्छा करोगे, ज्यादा अच्छा करोगे अगर आपको अपने स्किल पे कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आपके साथ कंपटीशन में कोई आ गया कि मैं भी आपके साथ, मतलब हम एक वो करते हैं, कंपटीशन करते हैं, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट योर स्किल्स, तो यू माइट फील डिस्करेज, क्योंकि आप उसकी परफॉर्मेंस को देख रहे होगे और आप उसको बेटर समझ रहे होगे और आप खुद को मजीद डाउन कर रहे हो। ठीक है, ऑडियंस इफेक्ट व्हेन देयर इज ऑडियंस, सो इट डजंट मैटर इफ द ऑडियंस इज एक्चुअली जजिंग यू और नॉट। आपको अगर लगे कि इस वक्त ऑडियंस जो है वो मुझे जज कर रही है, मुझे इवैल्यूएट कर रही है, ऑफिशियली शायद ऑन पेपर ना कर रही हो, नंबर ना दे रही हो, लेकिन आपको ये हो कि ये मुझे देख रहे हैं तो सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो फिर वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो वो फैसिलिटेट कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। Next concept that we have is of bystander intervention. Now there is a whole history behind it कि जो concept है ये आया किस तरह से था।
इससे रिलेटेड देयर इज अ वीडियो दैट आई लिंक यू टू द वीडियो अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड दे दूँ. देयर वाज अ केस ऑफ किटी जेनोवीज. तो किटी जेनोवीज का केस आया था जब हुआ ये था कि शी वाज मर्डर्ड इन ब्रॉड डे लाइट इन लाइक इन द मिडल ऑफ द रोड. ये कहते हैं कि सब जहाँ से लोग जो है विंडो से उसको देख सकते थे, वहां से in the middle of the day she was stabbed to death and nobody called the police. तो ये जो केस आया जब, उससे बिल्कुल जैसे तूफान हो गया, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आए कि क्यों, मतलब आप चलो ठीक है, अगर एक मगर है और दैट वाज प्रॉब्ली अ मगर जो उसको वो कर रहा था, मगर था या कोई, सीम्स लाइक दैट वाज अ मगर. तो लाइक आप इंटरवीन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप जाके ये ना करें कि आप उसको रोकें, या क्योंकि जाहिर है आपको वो हो सकता है, लेकिन पुलिस को तो कॉल किया जा सकता था, वो तो आपने अपने घर से करना था, वो तो बगैर बताए करना था. all you have to do is you just have to वही कॉल जो इमरजेंसी नंबर है, जैसे वहाँ पे 911 है, you just have to call 911, call the police, but nobody did that and सिर्फ उस वजह से किटी died. ठीक है, तो अगर उनका सिर्फ ये था कि she died because of blood loss after stabbing, तो अगर जल्दी बुला लिया जाता, एम्बुलेंस बुला ली जाती, हेल्प बुला लिया जाता, तो प्रोबेबली वो बच जाती, क्योंकि उसका इतना ब्लड लॉस नहीं होता, वो उसको बचा लेते, लेकिन वो नहीं हो सका because nobody called the police and there is evidence that several people watched her. At least, I think the number is 38. I'm not sure. You'll see that in the video. But I think the number is 38. That there is like there's evidence that at least 38 people saw her and they saw the whole incident happening and they saw her bleeding to death, but none of them called for help. And this created a lot of मतलब एक बिल्कुल एक जैसे वो था कि तूफान सा आ गया था कि क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ, what happened. And that was when the concept of bystander intervention was explored. And हाँ ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पे नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड एंड हेल्पिंग की बात नहीं है, इट्स मोर अबाउट कॉलिंग फॉर हेल्प, calling an ambulance because she was there on the road and she was just bleeding. वो stabber जा चुका था, but nobody called for help, and that was also the issue कि किसी ने, आप एम्बुलेंस तो बुला सकते थे, आपने किसी को नहीं बुलाया, nobody informed. तो जब when they looked into the situation, तो फिर there were two psychologists who specially worked on it, social psychologists थे. They said that there's an element, उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग इट बायस्टैंडर इंटरवेंशन. तो दे सेड कि जब इस तरह की कोई चीज होती है, जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर समथिंग गोज रॉन्ग and we need to take an action against it, या to do something to help, तो फिर if there are many people involved, तो फिर होती है diffusion of responsibility. और डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है कि हमें लग रहा होता है कि वो कर देगा, उसको लग रहा होता है कोई और कर देगा. तो जब हर कोई ये सोच रहा है कि somebody else will do it, तो in the end nobody does it. तो वहां पर भी they said कि the case was exactly the same with Kitty, that when she was being stabbed and when she was bleeding to death, वो इतना horrifying और इतना obvious था कि इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है and somebody needs to call. सबके जहन में ये आया कि अब तक किसी ना किसी ने तो कॉल कर ही ली होगी, so I don't have to do it. This is diffusion of responsibility कि आपने खुद responsibility नहीं ली, आपकी responsibility diffuse हो गई. So they saw during the experiment that when there were lesser people involved, responsibility कोई ना कोई ले लेता था. But the greater the number of people, the more the diffusion of responsibility and sense of responsibility हर एक की उतनी ही आप समझ लें कम होती जाती है. अगर दो लोग हैं तो फिर इधर और वाली सिचुएशन है, तो फिर 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है, देयर इज अ हायर चांस दैट आई विल टेक एन एक्शन. बट इफ देयर आर 20 people, then there is a lower chance, lesser chance that I will take an action because there is this diffusion. Letition Rescue, you are the first one who saw the victim to act without this diffusion. Yes, मतलब that's the एक solution उसका यही है कि no matter what, अगर चार लोग एक ही चीज को रिपोर्ट करने के लिए कॉल करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कॉल नहीं करेगा तो नुकसान होगा. So it's better to have something reported multiple times rather than not have it reported at all, especially in cases जहाँ पर life and death चीजें involved हो, loss, important loss involved हो. So diffusion is one reason for bystander intervention.
Second reason they said was ambiguity. इस केस में, किटी के केस में there was no ambiguity, मतलब वो बहुत clear था कि she is bleeding to death. In some situations they saw that वो situation इतनी clear नहीं होती थी, ambiguous होती थी, पता नहीं emergency situation है या नहीं है. For example, अगर कहीं से smoke आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उन्होंने इस तरह के टेस्ट किए थे, again you will see that in the video, कि अगर रूम में स्मोक आ रहा है तो अब पता नहीं आग की वजह से हो रहा है, कहीं कोई चीज शायद ऐसे ही, मतलब कुछ इमरजेंसी है, कुछ बहुत बड़ी चीज है, डरना चाहिए, पैनिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो उसमें उन्होंने कहा कि एम्बिग्विटी जब होती है तो पीपल दे लुक एट पीपल अराउंड देमसेल्व्स टू सी कि क्या मुझे रिएक्ट करना चाहिए या नहीं. अगेन वही हो रहा होता है कि आप एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, अच्छा कमरे के अंदर स्मोक आ रहा है, तो शुड आई वरी अबाउट इट, शुड आई गेट अप. अब मैंने आगे पीछे देखा, बाकी सब तो बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब शायद इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी, आई शुडंट ओवर रिएक्ट. और हर कोई यही कर रहा है, तो दैट इज एम्बिग्विटी. तो उन्होंने कहा इसमें भी बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट होता है. बाय स्टैंडर्ड कि आप जो है वो खड़े खड़े से देख रहे होते हैं, यू डोंट टेक एन एक्शन बिकॉज यू फील लाइक इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू लिंक द वीडियो टू यू राइट नाउ. Narium wants to make a video instead and leave. Yes, sadly, that is our reality for now. कि लोगों को सिर्फ मतलब we see a lot of terrible videos taking place, but nobody actually like we have less people taking action. ठीक है, let me look for the link. I'll वैसे अगेन जैसे मैंने कहा था कि चैनल पे ही आप देखेंगे तो लेक्चर रिलेटेड वीडियोस के अंदर ये सारी अवेलेबल हैं. ठीक है, शेयर इज द वीडियो. मशाल खान का केस, यस यस, मशाल खान के केस दो चीजें थी उसमें. एक तो जजमेंटल पर अटैक भी किया था, एंड देन उन्होंने अटैक किया था, माने गया था. वी ऑलवेज हैव लेस you should think of yourself as a person who will be taking that action. I've added think watch the video. It is related to bystander intervention. किसी का उसमें हुआ हुआ है, and नमाज ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है, so I'm ending the call now. आप लोग look at this video. लिंक मैं WhatsApp ग्रुप पे डाल देती हूँ. लिंक नहीं खुल रहा, खुलना चाहिए, उसका ही लिंक है. व्हाट्सएप पे आप ग्रुप पे जो है ना, इसका लिंक दोबारा सेंड कर देती हूँ, वीडियो लिंक कर देती हूँ. The break is for 30 minutes. Come back, everyone come back by 1:30. We'll continue at 30. हाँ जी, नमाज ब्रेक की देंगे आपको. 1:30 पे वापस आ जाइएगा, वीडियो देखकर हम इसको कंटिन्यू करते हैं. 1:30. I can hear me or not? 1:30. ठीक है, so I'm ending the call now. See you guys at 1:30.